नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, भोजपुरी माटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के चुनावी सफ़र में हम पहुंचे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनी पंचायत में, जहां पर आप उम्मीदवार राजू कुमार, जिसे हम आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मी तेज़ होती जा रही है और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जो एक हॉट विधानसभा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो महागठबंधन के सीएम पद के भी उम्मीदवार हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे राजू जी? नमस्कार, मैं आप सभी श्रोता को नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम करता हूं। देखिए, राघोपुर बिहार का हॉट सीट आपने कहा है, बिल्कुल सही बात है। राघोपुर हमारा जो क्षेत्र है वो बिहार का हॉट सीट है, जहां से राघोपुर की जनता ने हमेशा से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और रही बात आरजेडी परिवार का, तो हमेशा से देते आते रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से क्या है कि जो क्षेत्र हमेशा से कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री देने का काम किया है, वो क्षेत्र ललाहित है अपनी खुशियों को लेकर। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ में आपने देखा था त्राहिमाम मचा हुआ था राघोपुर की जनता में। पशुओं मर के बह रहे थे, जनता का सारा घर टूट गया, बह गया। लेकिन हमारे तत्कालीन जो विधायक है और नेता प्रतिपक्ष है माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने एक बार भी अपने जनता के ये तक देखने नहीं आए कि हमारी जनता जो है, जिन्होंने हमें सदन तक पहुंचाने का काम किया है, वो किस हालात में है, किस हालात से जूझ रहे हैं, उनका इससे कोई ये नहीं रहा। और उसके बाद पूर्व में भी कुछ घर ऐसे जल गए थे जिसमें बहुत सारे क्षतिग्रस्त हुए, मवेशी जल गए, कई सारे 50 की संख्या में घर जले। उसमें भी उन्होंने कोई मदद या यहाँ तक कि हालचाल जानने के लिए भी नहीं है। लेकिन मैं ये इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। राघोपुर जो क्षेत्र है अब बदलाव के लिए तत्पर तैयार है। हमेशा से राघोपुर जो देते आई है, वो राघोपुर की जनता को पुनः वापस नहीं किया गया, उनके साथ छल किया गया है। इसी के बदलाव को लेकर हम लोग आम आदमी पार्टी जो बिहार में उतरी है, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में किस तरह का काम की है, और अभी प्रेजेंट में हमारा सरकार पंजाब में चल रहा है। पंजाब में भी हम लोगों ने किस तरह से काम कर रहे हैं, उसी के तर्ज पे हम लोग बिहार में आए हैं। हमें किसी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, व्यक्तिगत पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई शिक्षा को लेकर है, हमारी लड़ाई स्वास्थ्य को लेकर है, हमारी लड़ाई आम पब्लिक के हित के कार्यों के लिए है, किसी विशेष से नहीं है। जैसा कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और सेंट्रल में आपकी पार्टी इंडी ब्लॉक का एक हिस्सा है, मगर बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है और हमने कभी गठबंधन, आप जानते होंगे कि जब हमारे दिल्ली में सरकार बनी थी 2012 में, तो गठबंधन में कांग्रेस के साथ बनी थी। तो कई गठबंधन जो होता है ना, खींचातानी का हिस्सा रहा करता है हमेशा से। आज भी बिहार में गठबंधन है, आप देख रहे हैं कि एनडीए में भी गठबंधन है, महागठबंधन में भी है, कई सारी पार्टियां। तो कहीं ना कहीं पार्टियां का खींचीतानी रहती है सीट को लेकर, ये चीज़ को लेकर, वो चीज़ को लेकर। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम अकेले अपने दम पे जनता के बीच जा रहे हैं और अकेले ही पूरा हमने जो काम किया उसी के तर्ज पे हम जनता के बीच जाके अपना कामों को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। उसी के तर्ज पे हम अपने वोट मांग रहे हैं। जिस व्यवस्था को हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, उसी व्यवस्था को लागू कराने के लिए हम लोग बिहार में हैं। पूर्व में आपकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ी है, उसका आंकड़ा देखते हुए ये लगता है कि इस बार आपकी पार्टी का क्या वो रहेगा चुनाव में स्थान? देखिए, पूर्व में लोकसभा का लड़ा गया था, लेकिन उस तरीके का नहीं था हम लोग। लेकिन अभी फर्स्ट दफ़ा हम लोग बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार। और पहली बार आप लोगों ने भी एक चीज़ याद होगा कि एलजेपी माननीय चिराग पासवान जी ने खुद के पिछले इलेक्शन में विधानसभा में 142 सीट से चुनाव लड़ा था, उन्होंने अकेले दम पे, जहाँ की उनकी सत्ता में भी वापसी थी। तो उन्होंने मात्र 142 सीट में से मात्र एक ही सीट जीत पाए थे। तो ये कहना लोकतंत्र में
ये किसी पार्टी नहीं कह सकती है कि हम इतना सीट जीत रहे, ये जीत रहे, वो जीत रहे। जनता मालिक होती है और हम लोग पहली बार आए हैं, जनता के बीच जा रही है। जनता जो आशीर्वाद देगी हम लोग के, वो उस पर हम लोग तत्पर तैयार हैं। फिलहाल हमारी पार्टी जो है लगभग 132 सीट पे पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ लड़ रही है। आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता बिहार में चुनाव प्रचार के लिए अभी तक नहीं आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में क्या आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आएंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे जो राष्ट्रीय स्टार प्रचारक की सूची है उसमें टोटल 40 है, जिनमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी है। अभी वो फिलहाल कुछ परिस्थिति से थोड़ा वो अस्वस्थ चल रहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द बिहार में आ रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष संजय सिंह जी सांसद जो है वो हमारे बीच आ रहे हैं। कल के डेट में समस्तीपुर में आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं। तो जो उच्च अधिकारी है हमारे पार्टी की, वो सभी कहीं ना कहीं आजकल में सब के सब बिहार में आ रहे हैं। आपके विपक्ष में खड़े हैं बीजेपी की ओर से सतीश कुमार राय और आरजेडी के तेजस्वी यादव, इसको आप किस प्रकार से चुनौती समझते हैं? देखिए, चुनौती नहीं है ये, कहीं ना कहीं उन लोगों का ये वर्चस्व रहा है और है। अब आप देख रहे होंगे कि कई सारे जो वादे हैं जो किया जा रहा है माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा या सतीश कुमार जी के द्वारा, तो अभी फ़िलहाल मैंने सुना है कि जो आंगनबाड़ी सेविका है उनको और ये जो सीएम है जीविका दीदी, उनको 30,000 की वेतनमान देने की बात कही गई है और हर घर एक जॉब की बात कही गई है। तो हमारा तो बजट अगर उससे कैलकुलेट किया जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये चुनावी फेंकने वाली बात है, इस पे खरा उतरना ये मामूली बात नहीं है और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि एक जॉब अगर भी दे रहे हैं तो आपको लगभग 17.5 लाख करोड़ के करीब में जा रहा है, जो हमारा बजट भी नहीं है। तो ये सब चुनावी मुद्दे हैं, ये जनता को बहलाने और बगलाने की बात कही जा रही है, बाकी विशेष ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। और रही बात एनडीए की, तो एनडीए भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए, महिला को रिझाने के लिए जो 10,000 की किस्त, एक मुश्त किस्त देने की बात कही है, तो वो कहीं ना कहीं वो किस्त जो है एक लोन राशि की तरह है। अमित शाह जी ने भी ये बात कही है कि वो पैसा जो है कहीं ना कहीं एक लोन है जिसको इंटरेस्ट मुक्त करके दिया गया है और वो पैसा पुनः वापस लिया जाएगा। तो उनका ये मेरा नहीं है, अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है, वो पैसा वापस करना है। और ये जो तेजस्वी जी के द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं और शायद मैनिफेस्टो भी आज शायद जारी होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं जनता को रिझाने का काम है। इस पे खरा उतरना कहीं से नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, ये संभव नहीं है। आप एक तरफ एनडीए के मैनिफेस्टो को और महागठबंधन के मैनिफेस्टो को जुथला रहे हैं, मगर आप एक युवा नेता हैं, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा आपको किस नज़र से देखेंगे? आप ऐसा क्या घोषणा करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए जिससे युवा मतदाता आपकी ओर आकर्षित हों? देखिए, हमें युवा को साथ लेकर चलना है, सच बताया है आपने। तो युवा को लेकर हम लोगों ने जो रोज़गार है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोज़गार दे रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है हमने जारी भी किया है, जो हम लोगों ने दिल्ली पंजाब में किए हैं और उसी को लेकर आज बिहार में आए हैं। और रही बात रोज़गार को लेकर, तो रोज़गार को हम लोगों ने 1 करोड़ रोज़गार देने की बात कही है, जिसमें 20 लाख सरकारी और बाकी प्राइवेट जॉब की बात कही है। हम लोग वो हैं जो फेंकने की आदत हम लोगों में नहीं है, जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने शिक्षा का एक बेहतर विकल्प दिया था, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा इसकी हुई थी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी नाम याद नहीं आ रहा है, जो आए थे, उन्होंने ये इस तारीफ किया था। तो हम लोग खड़े उतरने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हमने जो वादे किए हैं उस पर खड़े उतरे हैं। और इसी वादे को हम लोगों ने बिहार में भी कही है और जनता ने हमारा साथ दिया, तो हम बिहार में भी इसी चीज़ को लागू करके दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए राजू जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके सभी श्रोता को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुजीत कुमार, अभी हम आप उम्मीदवार राजू कुमार से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। इन्होंने कहा जिस तरह हमने दिल्ली में आपके
सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा में सुधार किया, उसी तरह ये बिहार में भी शिक्षा का सुधार करेंगे और युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और बाकी जो युवा सरकारी नौकरी से बच जाएंगे उन्हें ये प्राइवेट नौकरी की व्यवस्था बिहार में ही करेंगे, जिससे पलायन की व्यवस्था को रोका जाए। आप हमारे साथ बने रहिए आगे की खबर के लिए। मैं सुजीत कुमार, भोजपुरिया माटी न्यूज, लखनी पंचायत, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र।